कमीशन के ऑर्डर के बाद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोक लिया गया है और पुलिस की तरफ से बदतमीजी दकन पेल और हाथापाई भी की जा रही है और बाकायदा ऑर्डर्स के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इस वक्त अंदर पहुँच चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से दकन पेल का अमल जारी है, लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं और ये मनाज़र हम आपको बराह रास्त यहाँ से दिखा रहे हैं। सर, वकला के साथ बदतमीजी की कोर्ट फाड़ा गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बेगैरत हो चुके हैं, इनको शर्म और हया खत्म हो गई है, सबके सामने डाके डाल रहे हैं और डाकुओं को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे आपकी तनख्वाहों से ये पेट काट के तनख्वाहें रहे हैं और ये वकीलों पे जुल्म ढा रहे हैं, वकीलों की वर्दियां फाड़ रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। हमारा एक लॉफुल राइट है कि हम यहाँ आए हैं अपने हक के लिए, जहाँ आज हमें नोटिस है और हमें अंदर, ये रोड है, रोड कोई किस कैपेसिटी में बंद कर सकते हैं? हम कोई बिल्डिंग में थोड़े घुसे, हम यहाँ रोड में आए हैं अपना आपको अपना रिप्रेजेंट कराने के लिए, ये किस कैपेसिटी में रोक सकते हैं? ये जो बुकला के साथ किया गया उनके ठीक है वकील है ना, आराम से ठीक है एक जी नाजरीन, ये बरह रास्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं इस वक्त H8 जहाँ पर आर ऑफिस है, उसके बाद पाकिस्तान अदालत के बाद ऑर्डर जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जारी है, ऑर्डर पर स्टे जारी कर दिया गया। उसके बाद अब बुकला के साथ बदतमीजी की जा रही है, पुलिस की तरफ से धक्के दिए जा रहे हैं, उनके धक्के भी दिए गए हैं, हालांकि हत्या के कुछ बुकला के जो है उनके कपड़े भी फाले गए हैं। यहाँ पर पुलिस की तरफ से धक्कम फेल और हाथापाई की जा रही है, जहाँ पर रास्ते को बंद करके बुकला को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि ये बदतमीजी का अमल जारी है। जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा ये देखिए कानून को सर, ये कानून को रिप्रेजेंट करने वालों की हालत देखें, और ये कोई मनाजिर है, ये कानून के पहरेदारों के साथ किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर बुकला के कपड़े फाड़े गए, धक्के दिए गए, ये बुकला के साथ इस्लामाबाद के अंदर किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के ये वकील है, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ ये किया जा रहा है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कानून होगा या लोगों के साथ यहाँ पर क्या किया जाता है। ये बराह रास्त मनाजिर है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हैदरमी और गुंडागर्दी की एक मिसाल कायम कर दी गई है। आगे बात वजाहत दूसरी साइड से कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, सबके सब फॉर्म 47 तक जाते जाते मामला इंटायरली चेंज कैसे होगा? देखिए, एक बात आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि उस 45 फॉर्म के ऊपर हमारे जो मुखालिफ ग्रुप के कैंडिडेट्स के सिग्नेचर, उनके भी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर मौजूद हैं। यानी किसी ने एतराज़ नहीं किया, मुखालिफ ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट करके जाकर सो गया। सिर्फ मुखालिफ एक तो नहीं था,
मैं इस पे क्रेडिट देता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। उसने हमें अप्रिशिएट भी किया, मुबारकबाद भी दी और अपना ट्वीट भी किया, मतलब है वर्बली भी और लिख के भी दिया। और उसके पास भी वो फॉर्म मौजूद है, सिर्फ मैं नहीं, मसलन मेरे केस में भी और इनके केस में भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर 3rd पोजीशन पे आया और उसने, और हमारा कंपटीटर था प्रॉपरली, उसने एक्सेप्ट किया और उसी रिज़ल्ट को। फिर यहाँ पीपल्स पार्टी थी, फिर यहाँ जमात इस्लामी थी, यहाँ तहरीक लब्बैक थी और उनके पास पूरे वो फॉर्म इन दी शेप ऑफ सेम वो मौजूद हैं। आज़ाद भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बात यह है कि आप जब ये बेईमानी करने लगते हैं तो आपके दिमाग बंद हो जाते हैं। जब ये बेईमानी और डिसऑनेस्टी करने लगते हैं, जब डाकू है वो डाका जनी करेगा तो कोई रीजनिंग तो थोड़ी पूछेगा कि यार मैं डाका कर रहा हूँ, मेरे में गैरत है, कोई लोग ना देख लें, बेईमानी ना हो जाए, लोग इसको बुरा ना समझें। अगर आपने ये चीज़ डाका जनी करते हुए सोच विचार कर लिया तो आप डाके से बाज आ जाएंगे। लेकिन जो लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने ये डाका डलवाया है, तो उन लोगों के यहाँ मेरा ख्याल है सोच समझ और अक्ल का इस्तेमाल नहीं होता। और अक्ल को उन्होंने साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ कमांड करनी होती है, हुक्म देना होता है और उस हुक्म पे अमल दरामद करना होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस बात है, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, मुल्क के लोगों को एक अवामी इनकलाब का ज़रिया और वसीला बना था, और वो ज़रिया और वसीला अगर आप छीन लेंगे तो उसका नुकसान होगा। लोग वायलेंस की तरफ जाएंगे, लोग फिर खूनी इनकलाब लाएंगे। आप एक ज़रिया रोक देंगे। मुझे बताएं 8 से 10 हल्कों में धांधली हुई थी 1977 में, क्या हुआ था उसका अंजाम? आज आपने जमहूरियत को बिल्डोज़ कर दिया, आइन को मुअत्तल कर दिया, बुनियादी हुकूक लोगों के उठा के दरिया बुर्द कर दिए, तो फिर लोग किसके पास जाकर फरियाद करें? मुझे ये बताएं। हमारे ऊपर तो प्रेशर है कि लोग निकलना चाहते हैं। लोग जब निकलेंगे तो उसका बहुत बड़ा लॉस होगा अपने इंस्टीट्यूशंस का। अपने इदारों को इतना डिस्क्रेडिट मत करें कि आप यहाँ मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, आप यूनिफॉर्म में बाहर ना निकल सकें। ये काबिल अफसोस बात है। ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर है, ना ही हमारे 25 करोड़ आवाम के लिए बेहतर है। अच्छा, आज भी मैं इनको कहता हूँ, माफ़ी मांग लो, हक पे आ जाओ, राह रास्त पे आ जाओ, सच को एक्सेप्ट कर लो, जाकर जाला जेल माफ़ी मांगो, एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क को आगे ना ले जाओ। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है, तुम्हें माफ़ भी कर देगा, और इस मुल्क की बेहतरी भी इसी में है कि जाओ, हम वैसे भी फतह मक्का के फॉलोअर हैं, उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए आपको माफ़ कर देंगे। मगर गलती मानो, सच का साथ दो, मुल्क को आगे चलने दो। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। माजी में जो गंदे बदनुमा दाग आज तारीख़ में के बदतरीन रूप में लिखे हुए हैं, ये इस वक्त तमाम वो जो ऊपर के बैठने वाले लोग हैं उनका नाम भी लिखा जा चुका है तारीख़ में। इसलिए अपने नाम को दुरुस्त करो, इस वक्त सूरत हाल को बेहतर करो, आज भी वक्त है आपके संभलने का। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए आए हुए हैं। हम समझते हैं कि ये लीगल तरीक़ा कार के मुताबिक ये चेंज हो जाए। आज लोग इतने चार्ज हो चुके हैं, इतनी नफ़रत फैल चुकी है। ये अवामी रेफरेंडम था, अब सारी कौम पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है, ये वक्त ने साबित कर दिया। जितनी इन्होंने हरकतें की, सारी हरकतें उनके गले पड़ी। लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है कि हम लीगल प्रोसीजर में जा रहे हैं। यही तो वजह है कि ये पागल हो गए। जब ये 2-3-4 घंटों में रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, सारा कुछ इन्होंने स्टॉप कर दिया। ये अकल से फिर कोरे हो गए, फिर उन्होंने दिमाग अपने बंद कर दिए, फिर वो एक्शन में आ गए। उन्होंने कहा जी सबको रोक दो। अब इस्लामाबाद की सीटों में आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1,05,000 के करीब जो है वो वोट है, उससे भी ज़्यादा है। बल्कि 1,05,000 का वोट मेरे लिए तो बड़े आनंद की बात है। ये इमरान खान की सीट है। इमरान खान साहब ने उस वक्त 43,000 की लीड से जीती थी। आज जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम इमरान खान के फॉलोअर हैं, इमरान खान के नाम पे लोगों ने अब 54-55,000 की लीड से हमें इलेक्शन जिता दिया। वो क्या फ़र्क है? वो फ़र्क है कि आज जो इन्होंने मज़ालिम ढाए हैं, जो ज़्यादतियाँ की हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, लोगों ने रेफरेंडम कर दिया।